जी शेफ़ में खुशामदीद। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बगैर ओवन के हम ये केक पतीले में बनाएंगे। ये केक बनाना बेहद आसान है। ये केक बेहद स्पॉन्जी बनता है। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए केक बनाना बताऊंगी कि आप इसे पहली बार में ही अच्छा बना लेंगे। मेरी वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर केक तैयार कर सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं केक बनाने की तरफ। सबसे पहले हम केक बनाने के लिए मोल्ड तैयार करेंगे। मेरे पास ये मोल्ड है। अगर आपके पास मोल्ड ना हो तो आप कोई सा भी बर्फ़ का गोला ले सकते हैं। हम इसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे और ये बटर पेपर ऊपर लगाकर फिर दोबारा से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमें केक को डीमोल्ड करने में आसानी हो। इसके किनारों पे भी हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने अपने मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम केक को पतीले में बेक करेंगे। इसके अंदर हम स्टैंड रख देंगे और पतीले को हमने प्रीहीट कर लेना है मीडियम फ्लेम पर। अब चलते हैं केक का बैटर तैयार करने की तरफ। हमने एक ब्लेंडर जार ले लिया है। इसमें मैं 2 अंडे शामिल करूँगी। 1 कप मैं इसमें चीनी का शामिल करूँगी। आपके पास अगर ये वाले कप ना हो तो घर में से कोई कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए आप सेट कर सकते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, ये इसमें शामिल कर लेंगे। और ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, ये हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास कोई सा भी एसेंस हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर करके मुसलसल 3 मिनट इसे ब्लेंड करेंगे। इसका हमने बहुत स्मूथ सा एक बैटर तैयार कर लेना है। इसे ब्लेंड करते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम मशीन को बंद करेंगे। अब हमने एक बोल ले लिया है। ये तैयार किया हुआ बैटर हम इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी और कितना फ्लफ़ी ये हमारा बैटर तैयार हुआ है। अब हमने 1.5 कप इसमें मैदा डालना है। मैदे को अच्छे से छान लिया करें। अब मैं आपके सामने मैदा छान रही हूँ। पहले मैंने 1 कप लिया है, इसे हम अच्छे से छान लेंगे। ये अब मैं हाफ कप इसमें डाल रही हूँ। 2 खाने के चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डालेंगे। ये दूसरा चम्मच भी चला गया। ये 2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। अब हमने मिक्सर की मदद से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही नरम हाथों से हमने इसे मिक्स करना है। जी, इसे गोल घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन में कट और फोल्ड का हमने स्टेप लेते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बैटर हमारा काफ़ी थिक है। हाफ कप मैंने दूध लिया है। दूध इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हुए बिल्कुल उसी तरह एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी भी हमारा बैटर काफ़ी थिक है। थोड़ा सा और हम इसमें दूध शामिल करेंगे और इसे वही डायरेक्शन में घुमाते हुए हम इसे तैयार कर लेंगे। तो व्यूअर्स, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इसी किस्म का बैटर चाहिए। अब हमने ये बैटर जो है ये उठाकर मोल्ड में डाल देना है। हमने सारा बैटर मोल्ड में डाल लिया है। अब हम इसे 2 से 3 बार टैप टैप करेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। पतीला हमारा प्रीहीट हो चुका है। ये बैटर उठाकर हम बहुत एहतियात के साथ इसके अंदर रख देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे। अब हम दम वाली फ्लेम से थोड़ा सा ऊपर इसे 45 मिनट के लिए बेक करने के लिए छोड़ देंगे। केक को रखे हुए 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं केक हमारा तैयार है कि नहीं। हम एक टूथपिक लेंगे और इसे हम चेक करेंगे। ये देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल साफ़ आई है। इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम बहुत एहतियात के साथ इसे बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये बहुत गर्म है, पतीला भी और ये हमारा मोल्ड भी। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने से पहले हम इसे नाइफ़ की मदद से इसके किनारों को छुड़वा लेंगे ताकि ये आसानी के साथ डीमोल्ड हो सके। मोल्ड को हमने खोल लिया है। ये देखिए बहुत आसानी के साथ ये बाहर निकल आया है। और अब ये इसका नीचे वाला पार्ट निकालेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से हमारा केक बेक हो चुका है। इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हमने इसका ऊपर वाला जो ये टोपी सी है ये हम इसकी हटा देंगे नाइफ़ की मदद से। इसको हमने ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। ये बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, इसको ज़ाया नहीं कीजिए।
तो ये चीज़ हम हटा लेंगे। नीचे से देखिए केक हमारा अभी गर्म है, इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इधर केक हमारा ठंडा हो चुका है। ये मेरे पास चॉकलेट सीरम था, ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी और इसे अच्छे से नाइफ़ की मदद से सेट कर लूँगी। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्द चॉकलेट सीरम की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये है, हमारी प्लेट ज़रा रफ सी हो चुकी थी, अब मैं प्लेट चेंज कर लूँगी। तो माशाल्लाह हमारा केक देखिए कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। अब हम इसे मज़ीद डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मेरे पास ये चॉकलेटो बिस्किट थे, इनको मैंने चूरा कर लिया। अब ये हम इसके किनारों पे बहुत एहतियात के साथ लगा देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, मैंने ये तमाम लगा दिए हैं। अब इसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए ये स्प्रिंकल कर दूँगी मैं। तो माशाल्लाह हमारा केक बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार केक बना है। अब मैं इसे आपको कट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी और कितना सॉफ्ट हमारा केक तैयार हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार केक है। तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये कितना जालीदार हमारा केक बना है। ये बहुत सॉफ्ट है, इसके ऊपर चॉकलेट सिरम है, इसलिए मैं इसे टच नहीं करूँगी। मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ इसमें कितनी अच्छी सी जाली बनी है। ये बहुत मज़ेदार केक तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें और ऑल पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास आसानी से पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विजिट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।